जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में कदीम नाग सकाफत की आधी रात से सुबह की रस्म जागरू का इनेकाद। आधी रात से सुबह की कदीम नाग सकाफत की रस्म, जिसे जागरू कहा जाता है, जहां पुजारी हजारों नाग अकीदतमंदों की मौजूदगी में नंगे पांव आग में से दाखिल होते हैं। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में 2073 साल पुराने वास्की नाग मंदिर गाठा में मुनक्किद हुआ। जागरू नामी कदीम रस्म में हिस्सा लेने के लिए अकीदतमंद आधी रात से ही देवदार की लकड़ी से बनी मशाल लेकर कदीम वास्की नाग मंदिर में जमा होना शुरू कर देते हैं। इन मशालों को कैंप फायर की शक्ल में लगाया जाता है, जो जल्द ही चमकते हुए कोयलों के बड़े ढेर में बदल जाता है, जिसके इर्द गिर्द मकामी तौर पर चेला कहलाने वाले पुजारी सुबह तक नाग की रस्म अदा करते हैं। बादे अज़ां तुलू आफ्ताब से पहले पुजारी नंगे पांव चलते हुए कोयलों में दाखिल होते हैं, जिसे मकामी जबान में जागरू भनु कहा जाता है, जिसके बाद अकीदतमंद पुजारी से आशीर्वाद हासिल करते हैं। मकामी अकीदे के मुताबिक इस अमल के दौरान पुजारी खुशी के साथ साल के लिए पेशन गोइयां करते हैं, जो आमतौर पर सच साबित होती हैं। जागरू की रस्म कदीम जमाने से हर साल कैलाश यात्रा के इख्तिताम के बाद दूसरे दिन अदा की जाती है। नाग की मुनफरद रस्म का हिस्सा बनने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले ज़ायरीन ने कहा, अगर मुनासिब तरीके से पेश किया जाए तो यह तकरीब यात्रियों के लिए मरकजी तवज्जो का हिस्सा बन सकती है। गाठा से मेरे साथ जो है सुशील जी इस वक्त मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के इस दिन का महत्व क्या है। सुशील जी, थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि अभी जो ये इवेंट चल रहा है इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दें कि आखिर किस तरीके से इसकी शुरुआत होगी और इसका महत्व क्या है। देखिए, ये जो महत्व है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ये महाभारत काल से लगभग 5000 साल पुराना इसका इतिहास है गाठा का। जो भगवान जी यहाँ पर आए थे कश्मीर से, तो ये 5000 साल प्राचीन बात है। लेकिन जो मंदिर का निर्माण हुआ था वो संवत 7 में हुआ था, और अभी जो संवत चल रही है वो 2080 चल रही है। ये जो मंदिर का निर्माण है लगभग 2073 साल प्राचीन ये मंदिर है। और उस वक़्त से ये प्रथा चल रही है कि यहाँ से कैलाश यात्रा जाती थी, क्योंकि भगवान जी जब कश्मीर से यहाँ पर आए थे, पहले उन्होंने यहाँ पर प्रकट हुए थे और उनके मंदिर का निर्माण हुआ था। उसके बाद वो यहाँ से चले गए कैलाश कुंड के लिए। तो जो कैलाश कुंड था वहाँ पर भोलेनाथ जी होते थे। भोलेनाथ जी ने वहाँ पर इनके लिए जगह विकेट करके खुद ये मणिमहेश में चले गए। तो जो एनुअल कैलाश यात्रा होती है, ये जो जागरण है बड़ा, ये कल्मिनेशन ऑफ एनुअल कैलाश यात्रा होता है। इसमें सारे जो हमारे भगत जन हैं वो इसमें इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को साधुवाद देते हैं। और इसमें जो मशालें लाई जाती हैं एक्सक्लूसिव, इसमें जो लाई जाती हैं देवदार के वुड की लाई जाती हैं। और हमारे जो चारों तरफ से पेरीफेरी में जो भी गांव वाले हैं, हमारे गाठा वाले हैं, ग्वाड़ी वाले हैं, मतान वाले हैं, अपर मतान वाले हैं, तुंदन वाले हैं, हमारे धारा वाले हैं, डंडी वाले हैं, उदराना वाले हैं, सरोर बाग वाले, ये हज़ारों की तादाद में मिसालें यहाँ पर लाते हैं। और ये सुबह जब लगभग 7 बजे, ये रात को 2:30 बजे शुरू होता है, और सुबह 7 बजे जब इन कंगारों का ढेर बन जाता है, तो हमारे चेले जो 14 दिन से मतवातर बिल्कुल कार में होते, कार का मतलब कि वो नीचे बगैर बिस्तरे के सोते हैं, कोई शेव नहीं करते, कोई दाढ़ी नहीं बनाते, तो बिल्कुल वो एक साधु के रूप में रहते हैं। उनको भगवान जी की तरफ से यहाँ जब ग्रहणी लगती है तो उनको आदेश होता है, जिसको भी आदेश होता है वो भगवान जी की तरफ, मूर्तियों की तरफ देखते होते हैं, और मूर्तियों की तरफ से उनको इशारा आता है तो वो इसके बीच में से निकल जाते हैं, जो इतना बड़ा ढेर होता है।
और ये जो इतना बड़ा ढेर होता है तो वो जब बाहर निकलते तो मेरे रियल चाचा जी अमरचंद शर्मा जी, उन्होंने भी लगातार 40 साल वो यहाँ से कैलाश यात्रा ली है उन्होंने, और वो भी इसके बीच में से निकलते हैं। हमको पूछते थे, वो बोलते हैं हमें जब अच्छे तरीके से कार रखी होती है तो यहाँ पर पूरा हमें साफ रास्ता दिखाई देता है और हम इसके बीच में से चले जाते हैं। तो ये जो है, ये इवेंट जो है, ये कल्मिनेशन ऑफ जो ये गोड़ और जो एनुअल कैलाश यात्रा उसका कल्मिनेशन है। ये जानना चाहूँगा कितने सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने देखा कि काफ़ी अलग अलग स्टेट से भी लोग यहाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस इवेंट को देखने के लिए आए हैं। तो आपको क्या लगता है कितने सारे लोग इसमें आज? देखिए सर, इसमें जो पहले यहाँ पर लोग आते थे, जो हमारे लोकल, जब तक सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तो हमारे लोकल लोग यहाँ से 1,500 और 2,000 के बीच में होते थे। लेकिन सोशल मीडिया से क्या हुआ कि इसके जो पुराने इवेंट थे उनकी वाइड स्प्रेड ये फुटेज थी वो पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे बाहर मुल्कों में भी चली गई, और हमारे जो लोग जो अब्रॉड सेटल हुए हैं वो भी इस इवेंट के लिए अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आते हैं। तो आज की जो गैदरिंग होती है लगभग 8 और 10,000 के बीच में यहाँ पर गैदरिंग होती है। क्या कामना रहेगी इस खास दिन पर, आपकी क्या कामना रहेगी? हमारी यही कामना रहेगी कि सब सुखी रहें, सारा संसार हमारा एक ही घर है, हमें सब संसार को, पूरे वर्ल्ड को एक ही समझते हैं, सब सुखी रहें, अपने कामों में लगे रहें और हमारे जो इंसानियत है वो अच्छी आगे चले, यही कामना है। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम ये गुहार लगाएंगे कि ये प्राचीन जगह है, यहाँ पर थोड़ा टाइलों का ये वगैरह मसला है, काफ़ी आज से 20 साल पहले काम हुआ था, तो इसको भी ज़रा फेस लिफ्ट किया जाए क्योंकि हज़ारों की तादाद में। और मैं आपको बोलूँ कि हम भी यहाँ के पुजारी हैं, लेकिन हमको 40 साल के बाद पूजा आती है। तो जब 2009 में हमें पूजा की थी तो तब यहाँ पर उतने लोग नहीं आते थे, लेकिन मैंने बोला कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अब हज़ारों लोग, अब यहाँ के जो पुजारी हैं उनको एक सेकंड की फुर्सत नहीं होती है। तो यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार रहेगी कि जो चारों तरफ से ये जो वगैरह डिफंक अभी बिजली पड़ी है, 80 लाख का कंट्रैक्ट था, ये लगभग आज़ाद साहब के दौरान में हुआ था, लेकिन ये कुछ फंक्शनल नहीं हुआ है। तो यही गुहार रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको भी फंक्शनल किया जाए और ये जो फेस लिफ्ट है इसको, ये जो टाइल है ये दोबारा से लगाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम अभी जय श्री वासुनाथ जी के मंदिर के बाहर हैं, गाठा में, भद्रवा में, और इसी मंदिर से यहाँ से कैलाश कुंड की यात्रा जाती है, बहुत बड़े लेवल पे जाती है और हजारों सालों से वो कैलाश यात्रा चली आ रही है। और ये जो कैलाश यात्रा के आने के बाद तीसरे दिन जो ये वाला इवेंट जागरू जो है, इसमें हमारे भद्रवा के जितने भी लोग हैं, सारे मेल लोग जितने भी, सारे अपनी मिसालें लेके आते हैं और बहुत बड़े लेवल का ये हजारों सालों से ये वाला चला आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट इस पर थोड़ा फोकस करे कि भद्रवा को थोड़ा ध्यान दे कि जितना बड़ा फिल्म वेज है उस पर अगर ध्यान दे तो मुझे बहुत बड़ा टूरिस्ट यहाँ पे आ सकता है। हमारी कैलाश यात्रा है, हमारा ये वाला इवेंट है, तो जैसे इस साल अभी टूरिस्ट आया, बहुत भी आया, हमारे डीसी साहब बेटा मिस्टर विशेष पाल महाजन जी और एसएसपी टूम साहब ने भी काफी इसमें ध्यान दिया और मुझे लगता है उनके वजह से भी काफी टूरिस्ट यहाँ पे आए। जो काम डायरेक्टर टूरिज्म को करना चाहिए था, जो काम टूरिज्म डिपार्टमेंट को करना चाहिए था, वो हमारे डीसी बेटा ने किया और उसकी वजह से टूरिस्ट आया। अगर यही काम अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट करे तो मुझे लगता है कि भद्रवा को टूरिज्म में बहुत बूस्ट मिलेगा।